नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपने पुराने सीरीज जिसमें यूनिवर्सिटी के पूछे हुए क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, उसी के क्रम में ये अगला वीडियो है। ये आपका यूनिट 3 का जो है प्रॉब्लम नंबर 13 है। इसके पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने लगभग 12 प्रॉब्लम किए हैं जो यूनिट 3 के हैं। यूनिट 1 और यूनिट 2 के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने किए हैं, उसकी प्लेलिस्ट है। वो अगर आप चाहें तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अ ट्रांसफार्मर इज रेटेड एट 100 kVA ना, तो इसका जो है एपरेंट पावर दिया हुआ है वो कितना है आपका 100 kVA, ये लिख लिया। उसके बाद कह रहे हैं कि आ फुल लोड इट्स कॉपर लॉस इज एट फुल लोड इट्स कॉपर लॉस इज, तो यानी कि जो कॉपर लॉस दिया हुआ है फुल लोड पे, हम उसको PCU से रिप्रेजेंट करेंगे, वो कितना है आपका 1200 वाट। आगे कह रहे हैं एंड द आयरन लॉसेस आर, और आयरन लॉस कितना दिया हुआ है, आयरन लॉस आपका दिया हुआ है PI दैट इज इक्वल टू 960 वाट, 960 वाट। अब आगे कह रहे हैं कैलकुलेट एफिशिएंसी एट फुल लोड। अब एक एक करके हम लोग जो है वो करते चलते हैं। तो देखिए एफिशिएंसी एट फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर, तो सबसे पहला हम लिख लेते हैं एफिशिएंसी एट फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 100%, यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू। तो देखिए फॉर्मूला जो इसका होता है जनरल फार्मूला, वो भी मैं इधर साइड में लिख देता हूँ जिससे कि आपको हमेशा ध्यान रहे। क्या होता है V2I2 cos phi2 अपॉन V2I2 cos phi2 प्लस PI प्लस PCU, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसी को यूज़ करेंगे हम लोग। देखिए फुल लोड कह रहा है, यानी कि V2I2 की वैल्यू जो है फुल कितना दिया हुआ है 100 kVA, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली जो है लिखेंगे कितना 100 इंटू किलो में है, उसको VA में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आता है पावर फैक्टर cos phi2, तो cos phi2 की वैल्यू आप देखिए तो पावर फैक्टर का है यूनिटी पावर फैक्टर, यानी कि वो कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10⁻³ इंटू 1 प्लस आयरन लॉस। तो आयरन लॉस की वैल्यू कितनी दी गई है 960 प्लस कॉपर लॉस कितना है आपका 1200। तो इस तरीके से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए वैल्यू आ जाएगी 0.9788, और इसको परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 97.88%। तो ये सिंपल है आपका फर्स्ट प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है एफिशिएंसी एट हाफ लोड 0.8 पावर फैक्टर। तो हाफ लोड पे निकालना है, तो देखिए मैं आपको हाफ लोड पे भी निकाल के दिखाता हूँ। हाफ लोड का मतलब हो गया कि 50% लोड हो गया। 50% का मतलब फुल लोड आपका 100 है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 100 इंटू 0.5 कर दिया तो हाफ लोड हो गया। अब किलो है, किलो वोल्ट एम्पियर है, तो इसको VA में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू। अब ध्यान देना है कि इस समय पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है, तो पावर फैक्टर आप देखिए तो 0.8 दिया हुआ ना हाफ लोड पे, ये 0.8 है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 0.8 डिवाइडेड बाई फिर से यही वैल्यू 100 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.8 प्लस, अब हमको यहाँ पर देखिए तो आयरन लॉस रखना होता है, और आयरन लॉस की वैल्यू जो है 960 दिया है। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि 50% लोड पर आयरन लॉस 960 रहेगा, तो आयरन लॉस कांस्टेंट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो ये 960 ही रहेगा चाहे लोड कोई भी हो। उसके बाद अगली बात आती है कॉपर लॉस की। तो कॉपर लॉस चेंज होता है, तो सबसे पहले आपका जो फुल लोड पे दिया है उसको आप लिख लीजिए, तो वो हो जाएगा 1200 इंटू जितने लोड पर आप निकाल रहे हो उसके स्क्वायर से हमेशा मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर। तो इस तरीके से लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो है वो वैल्यू मिलेगी। तो देखिए वैल्यू आ गई है 0.9694, और परसेंटेज में अगर चेंज करना है तो 96.94% हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पे। तो ये दो प्रॉब्लम हो गया। थर्ड देखिए कह रहा है कि एफिशिएंसी एट 75% ऑफ फुल लोड, और उस समय पावर फैक्टर कितना होना चाहिए 0.7। तो हम 75% लोड पर भी अब कैलकुलेट करेंगे, तो आपका ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा
75% लोड पर, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 0.75, यहाँ 50% था तो 0.5, तो 75 है तो 0.75 इंटू 10⁻³ इंटू पावर फैक्टर 0.7 क्वेश्चन में दिया गया है 75% लोड के लिए, तो वो हम यूज़ करेंगे 100 इंटू 0.75 इंटू 10⁻³ इंटू 0.7 प्लस आयरन लॉस। तो आयरन लॉस की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, तो 960 ही रहेगा, प्लस कॉपर लॉस। कॉपर लॉस जो है जैसे यहाँ किया है आपने ना 0.5 का स्क्वायर, वैसे ही करना पड़ेगा। तो 1200 इंटू लोड कितना है 0.75 का स्क्वायर आप कर देंगे, तो इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए वैल्यू आ गई है 0.9765 और इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 97.65%। 100 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है, आ जाता है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, अब देखिए द लोड केवीए एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर ना, यानी कि ये वो केवीए निकालना है जब हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। तो उसका भी फॉर्मूला डेराइव किया हुआ है, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उसका डेरिवेशन देख सकते हैं। मैं यहाँ पे नीचे आपका फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो देखिए फॉर्मूला होता है केवीए करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू फुल लोड केवीए इनटू अंडर रूट पी आई अपॉन पीसीयू। तो आप देखो तो फुल लोड जो है हम लोग यहाँ पे लिख ही रहे हैं बार बार, तो वो कितना है 100 है इनटू अंडर रूट पी आई। पी आई की वैल्यू कितनी है, आयरन लॉस 960 दिया है, 960 लिखेंगे, अपॉन कॉपर लॉस फुल लोड का कितना दिया है 1200 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 1200 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए हमें वैल्यू मिल गई 89.44 kVA, यानी कि ये वो kVA है जब हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलनी है। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालो और पावर फैक्टर उस समय कितना होना चाहिए 0.85। तो अब हम मैक्सिमम एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या होगा फॉर्मूला आपका, मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू, हमको वो केवीए चाहिए जब मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला ही हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 89.44 इंटू 10⁻³ इसलिए किया है 10⁻³ क्योंकि ये किस में है, किलो में है, तो उसको वीए में चेंज कर लिया, इनटू पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में अगर आप देखें तो 0.85 दिया हुआ है, तो 0.85 दिया है तो हम यहाँ पे 0.85 ही रखेंगे। 0.85 डिवाइडेड बाई अगेन 89.44 इंटू 10⁻³ इंटू 0.85 प्लस आयरन लॉस। तो आयरन लॉस तो क्वेश्चन में दिया ही है 960 प्लस कॉपर लॉस, लेकिन हमें ध्यान रखना यहीं पे गलती होती है। कॉपर लॉस में लोग नॉर्मली जो है फुल लोड पे जो दिया है वही रख देते हैं, लेकिन हमें पता है कि आयरन लॉस और कॉपर लॉस जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में बराबर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी जो कॉपर लॉस की वैल्यू है वो आयरन लॉस के बराबर ही रखेंगे, यानी कि 960 रखेंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो हमको आंसर जो है वो सॉल्व करने पर मिल जाएगा। तो देखिए वैल्यू मिलेगी 0.9753 और इसको आप चेंज करना चाहें परसेंटेज में तो आ जाएगा 97.53%। तो इस तरीके से ये सारे प्रॉब्लम जो है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, और ये प्रॉब्लम जो है जब पूछा गया था वो 10 मार्क्स का पूछा हुआ है, इवन सेमेस्टर जो है 2018-19 का। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, और आप अगर फॉर्मूले याद हैं तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और बड़े आराम से आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।